पास है U10। ये जगह बहुत खास है क्योंकि यहाँ पर तो सेंटर बनेगी हमारी जोन। और ये देखो ड्रॉप का साइड बहुत सारी जगहों पे। सबसे पहले टीम DRS गेमिंग किल नंबर 2 ने लीड ले लिया, फिर नेपिक्स स्पोर्ट के अगेंस्ट पे दूसरी नॉक भी आ गए। ओह ये JDI की दो नॉक्स थे, नेपिक्स की तीन खिलाड़ियां नहीं, पूरी स्क्वाड खत्म हो गई। बिल्कुल एकदम से पूरा सिचुएशन बदल गई और JDI ने तीन फिनिशेस यहाँ से सिक्योर करा। फिर टीम RS, यस उनका नाम है कि TRS, मतलब द टीम नेम्ड एज टीम रेकलेस, और रेकलेसली उन्होंने टीम 141 ऑफिशियल को फिनिश करा। तो जिसके चलते हुए रोंदो मैप में ऐसे बहुत चीजें अब होती हुई रहेगी, क्योंकि बहुत सी टीम है जिनको रोंदो मैप की आदत नहीं। तो जो टीम यहाँ पर फाइट में स्ट्रांग है, टीम सिनर्जी अच्छे हैं, वो यहाँ पर पहले बैटल्स में बहुत अच्छी तरीके से जीत भी जाएंगे। ये बिल्कुल खास बात है और सिंपली बात है, सिंप्लिसिटी, कोई नई बातें नहीं है। तो चलो सब हमारे परिवार में आके जुड़ जाओ, क्योंकि जब भी कोई गॉड्स गैंग स्पोर्ट के पास से चलता है ना, मतलब कि गॉड्स गैंग स्पोर्ट परिवार के पास से गुजरती है या फिर कोई भी इवेंट देखती है, तो हम क्या करते हैं या फिर मैं क्या करते हैं, मेरी बात मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, उसे पकड़ के यू घर के अंदर बैठाता हूँ और कहता हूँ कि भाई चलो पानी पी लो या फिर थोड़ा हनी हो जाए, तो हनी देता है। तो हम मेहमान को बहुत ज्यादा प्यार देना पसंद करते हैं। तो आप हमारी मेहमान हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारी मेहमानी बनोगे। तो अगर हमारी परिवार में जुड़ना है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और लाइक भी कर देना अगर आपको अच्छी लगी तो। अब बहुत सी टीम यहाँ पर हमारे साथ आ गए और हम तो अड्रे टीम को देख सकते थे, लेकिन दो टीम सबसे पहले खत्म हो जाएगी, एक नेपिक्स स्पोर्ट और दूसरा टीम 141 ऑफिशियल। तो जहां तक बात करा जाए टीम नेपिक्स स्पोर्ट की, तो नेपिक्स यहाँ पर टॉप 5 पायदान सही कर रहे थे, लेकिन DRS गेमिंग 5 फिनिशेस लेने के साथ साथ वो अब सामने आएंगे। फिर DRS की JD वो फिर से सामने आएंगे, जुनैद उनको देखेंगे हम किल फीड पे, और टीम 1952 वहीं पे अपना पहला मुकाबला कंप्लीट करता हुआ टीम ब्लज ऑफिशियल के साथ। आप एसओपी वो भी किल फीड पे आएंगे और ओकाई को वहां पर टेक डाउन करा जाएगा। फिर अक्सी सपोर्ट देते हुए आगे आएंगे और ये मदद मिलेगी टीम ब्लज ऑफिशियल को, लेकिन टीम ब्लज ऑफिशियल के पास ज्यादा से ज्यादा मैन पावर नहीं बचा। तो टीम ब्लज ऑफिशियल इनकाउंटर करते ही रहेंगे, लेकिन तहाबी के फाइनल ब्लो की वजह से टीम ब्लज ऑफिशियल और नहीं बच पाए और टीम 1952 जीत गए ब्लज ऑफिशियल के साथ अपनी पहली 4v4 फाइट में। फिर टीम DRS गेमिंग के पास हम वापस आएंगे, इस बार तो 5 ने 6 फिनिशेस ले लिया टीम DRS गेमिंग ने, और ये 6 फिनिशेस से क्या हुआ, वो सीधा टॉप 4 आके पहुंच गए कि ही टीममेट जुनैद नॉकआउट हो जाएंगे, फिर तहाबी दुख भरी आंखों से खत्म हो जाएंगे वो, और 4 ही फिनिश करेंगे तहाबी को। अब 1952 नहीं बचे, लेकिन टीम एब्रप्ट स्लेयर जो हमारी टेबल टॉपर है, अब तक 3 गेम्स खत्म होने के बाद ये चौथी गेम पे बहुत अच्छी तरीके से अपना बैटल्स निभाता हुआ, लेकिन ये पूरी पिकनिक बस लेके टीम DRS गेमिंग आ गए और पहली शॉट से ही हिट कनेक्ट हो गई थी JDI की। फिर JDI नॉक निकालेंगे और मुर्ताजा उनका फिनिश यहाँ पर निकाला जाएगा, वो भी ताजा। फिर बन के वापस आएंगे आपके सामने लीडर बोर्ड पे। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है? वेलकम टू गॉड्स गैंग स्पोर्ट। मजा आने के लिए ये गॉड्स गैंग स्पोर्ट सही है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी वर्क मिलता है और पूरी वर्क सिर्फ बैटल की बात नहीं करता, वो मजे की बात भी करती है। करता हूँ ना? हाँ सही से बताना और रिव्यू 5 स्टार देना, ठीक है। हालाल नहीं, ये हिडन लीव स्पोर्ट है। HLX और HLX फ्रैग को मैं देख सकता था वो किल फीड पे लीड लेने के साथ साथ, लेकिन एग्जांपल वो भी सामने आएंगे और पूरी को टिक डन करेंगे वो। फिर फ्रैग को नॉकआउट करा जाएगा जिन के दोबारा, और किल फीड पे मैं गार्ड्स को देखूंगा फिनिश होता हुआ। वो टीम इविल स्पिरिट्स की तरफ से थे, मतलब UG इविल स्पिरिट्स की तरफ से थे। फिर टीम DRS गेमिंग अपना 10 नंबर फिनिश लेने की चाहत में दूर की तरफ देखता हुआ, लेकिन JDI उन्हें पता है कि ठुसुन बहुत सामने है और JDI यहाँ पर बैंडेजेस चार्ज करने की कोशिश करता है, तब तक ठुसुन के ऊपर जाके पुश करा जाएगा और ये 11 नंबर फिनिश आ जाएगी टीम DRS के पास। एक मोलोटोव भी चार्ज करा गया था और वो JDI के ऊपर कनेक्ट भी हो गए थे, लेकिन JDI यहाँ से बड़ी आसानी से फर्स्ट एड किट पॉप इन कर लेंगे। फिर लिक्विड नॉकआउट हो जाएंगे। फिर गैंगस्टर उन सर्वाइव कर रहे हैं ना, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगी टीम DRS गेमिंग अब जो भी पॉइंट लेंगे वो बिल्कुल काउंट हो जाएगी वो गैप फिल करने में। DRS गेमिंग ने आपको गैप फिल कर लिया, सिर्फ एक पॉइंट और चाहिए उन्हें, अगर वो एसएल के साथ बिल्कुल अपने कॉम्बिनेशन की टक्कर देना चाहते हैं तो। नॉक भी निकल के आ गई और ये थर्ड जोन उन्हें टच करेगा, जिसके बाद टीम DRS गेमिंग कोशिश करेंगे थर्ड जोन को अवॉइड करके सीधा पुश करने को। अब सामने वाली टीम रियल सैवेजेस है और टीम DRS गेमिंग को पहली लीड भी मिल चुका है। वही किल फीड पे हिडन लीफ स्पोर्ट की तरफ से स्लेयर आगे दिखाई देती है और स्लेयर भी नॉक निकलेंगे, लेकिन कोबरा की दांतों से काटा गया उन्हें।
स्काई वॉकर को नॉकआउट कर लिया गया था। डीआरएस गेमिंग को अपनी 12 फिनिश अभी तक नहीं मिला। वही पोकेमॉन सामने आएंगे और स्लेयर फ्रॉम हिडन लीफ खत्म हो जाएंगे। लीकेज को भी फिनिश करा जाएगा अननोन की दूसरी ऑफ एंगल की वजह से। अननोन बड़ी अच्छी एंगल्स ले रहे थे और टीम रेकलेस यहाँ पर अपना 4 फिनिशेस सिक्योर करता हुआ दिखाई देंगे। वही टीम रियल सैवेजेस खत्म हो गए और टीम डीआरएस गेमिंग को मिल गई अपनी 14 एलिमिनेशंस। इस बार टीम डीआरएस गेमिंग लाइव रैंकिंग में टेबल टॉपर बन गए और टीम एसीएल को भी पीछे छोड़ गए। फिर एक्सट्रीम सामने आ गई, लेकिन एक्सट्रीम ने ग्रेनेड चार्ज नहीं कर पाया। खुद की ही ग्रेनेड से एक्सट्रीम खुद नॉकआउट हो गए। वो ग्रेनेड ऐसे चार्ज कर रहे थे कि ऊपर से वो ग्रेनेड चार्ज करेंगे, लेकिन वही ग्रेनेड ऊपर जाके फिर बाउंस होके वापस रिटर्न आते हैं उन्हीं के पास और उनको टेक डाउन कर लेते हैं उन्हीं के खुद के ग्रेनेड से। फिर चलो इस बार तो टीम डीआरएस गेमिंग टेबल टॉपर बन के ही छोड़ेंगे, लेकिन कितना ज्यादा एलिमिनेशन पॉइंट उनके पास आएगा। देखो अब बात करा जाए उनके कंपटीटर्स की, तो टीम रेकलेस उनके कंपटीटर बनेंगे और टीम एफएमए भी उनके कंपटीटर बनेंगे। टीम वीटीएक्स सोलो खिलाड़ी कुछ कर नहीं पाएंगे ज्यादा। एसी स्पोर्ट भी सोलो खिलाड़ी लेकर के जिंदा है तो कुछ कर नहीं पाएंगे ज्यादा। लेकिन टीम टाइम स्पोर्ट के पास भी पूरे रोस्टर बचे हैं, तो सिर्फ 4 ही टीम से यहाँ पर जो अपने पूरे रोस्टर के साथ सर्वाइव करते हुए दिखाई देती है वो रोंदो मैप से। पहला टीम डीआरएस गेमिंग हमारी नई टेबल टॉपर 14 एलिमिनेशंस के साथ, दूसरा टीम टीआरएस गेमिंग 5 एलिम्स के साथ, तीसरा टीम एफएमए कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट के बिना ही, और टीम टाइम स्पोर्ट वो भी कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट के बिना ही, और टीम यूजी विल स्पिरिट्स वो तो बचे हैं। लेकिन वीटीएक्स एसी स्पोर्ट उनके साथ एक 1v1 लड़ाई हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप चलो बात करा जाए पंडा की, तो पोकेमॉन को फिनिश करा जाएगा जिससे और एक टीम यहाँ से खत्म हो जाएंगे। वो स्कल क्रशर थी जो खत्म हो गई। फिर टीम यूजी विल स्पिरिट्स वो अभी तक हमारे सामने दिखाई तो नहीं देते, लेकिन इस बार मिल गया मुझे कि वो कहाँ पर है। चलो इस जोन के अंदर बिल्कुल सेंटर में आपको टीम डीआरएस गेमिंग देखने को मिल जाएगी, जिनके आसपास टीम डीआरएस गेमिंग दोबारा से एक नया जोन की मदद भी उन्हें मिलेगा। और क्या प्रेडिक्शन है भाई, रोंदो की मैप तो पहली बार ही उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा लिया, यस, और समझ लिया, समझा लिया, संभाल लिया, समझ लिया। क्या कह रहा हूं मैं, डीआरएस गेमिंग की बात कर रहा हूं मैं। साइक्लोन, जेडीआई, किलर वाइट एग्जांपल्स सभी के अच्छे अच्छे कंट्रीब्यूशंस है, बहुत अच्छे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 6 टीम्स ही और बचे रहेंगे टोटल, तो डीआरएस को छोड़ करके बाकी जो 5 टीम्स है ना उनको फिनिश करने की चाहत रहेगी उनकी तरफ से। चलो जल्द से जल्द लाइक ठोक दो, और हमें लाइक चाहिए 600 से भी ज्यादा। क्या हो पाएगा? हो पाएगा क्या? कर देना, ठीक है। मेरी इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई। चलो आप तो लाइक कर दो। अब हम बात करेंगे कंपटीशन की, तो सीधा इस बार रेकलेस स्पोर्ट के पास वो मौका है कि वो एएसएल को भी छोड़ करके सामने आ जाए। तो एएसएल को भी यहाँ से पीछे छोड़ा जाएगा टीम रेकलेस की तरफ से। फिर टीम एफएमए वो भी पास में रहेंगे, लेकिन टीम एफएमए की जो ब्लैक है उनको प्रेस करने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करी साइक्लोन ने, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल्स को लीड मिलेगा। अब यस कैप्टन, उनको यहाँ पर रोका जाएगा। फिर एग्जाम्पल्स एक नहीं 2 नॉक निकालेंगे। ब्लैक को भी यहाँ पर रोका गया, कैप्टन की दोबारा, ओ एग्जाम्पल्स की दोबारा, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल्स ने 2 नॉक निकाले। फिर टीम डीआरएस गेमिंग सामने जाएंगे और गेट कीप अच्छे तरीके से करेंगे, और ये गेट कीप चल रहा था उनकी तरफ से टीम एफएमए के ऊपर। तो टीम एफएमए इस बार अपने 2 प्रेशियस खिलाड़ी खो देंगे उन्हें। फिर स्नाइपिंग चल रहा था जेडीए की तरफ से और कैप्टन को भी फिनिश करा जाएगा। टोटल 16 फिनिशेस फॉर टीम डीआरएस गेमिंग। इस बार तो 40 पॉइंट तो टच करके छोड़ेंगे, और एक एलिमिनेशन हो जाए तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट तो हो ही जाएंगे। 30 नहीं 40 पॉइंट, यस, ऑलरेडी 23 पॉइंट था टीम डीआरएस के पास। तो और एक एलिमिनेशन हो जाए तो टोटल 40 पॉइंट बन जाएगी। फिर चिकन डिनर से 50 पॉइंट तो हो ही जाएंगे। 4 गेम्स को मिला के 50 पॉइंट सिक्योर करना टीम डीआरएस गेमिंग के लिए बहुत नाजुक बात है। लेकिन बात करा जाए दूसरी दिन की, तो दूसरी दिन भी ऐसे ही खेलना पड़ेगा उन्हें। फिर पंडा को आप देखोगे किलफील्ड पे सिफत को टेक डाउन करता हुआ, फिर कैट सामने आएंगे प्रेडेटर को टेक डाउन करता हुआ, और द रेकलेस, यस टीम रेकलेस फाइट बैक करती है। पंडा बहुत ज्यादा नॉक निकाला जाएगा उनके हाथों से। प्रेडेटर, फरहान कोई भी नहीं बचेंगे यहाँ से। लेकिन कैट पास में आएंगे और कैट को चाहिए हील अप करना, और हील अप करने के साथ साथ वो कंटिन्यू कर लेंगे। फिर टीम एफएमए सामने आएंगे, और एफएमए को अभी 5th स्टेज की चाहत है। वो 5th स्टेज से दूर भाग रहे थे, लेकिन 5th स्टेज ऐसा प्यार में फंसाया उन्हें कि अब 5th स्टेज की प्यार में तो सभी टीम्स को अंदर ही आना है। फिर टीम रेकलेस को अगर अब देखो, सही तरीके से देखो, यहाँ पर टीम रेकलेस
वो टीम डीआरएस के साथ फाइट करना चाहती है, लेकिन टीम डीआरएस गेमिंग की किलर वाइटी बहुत शातिर है। इस बार प्रीडेटर को फिनिश करा जाएगा, फिर कैट गाड़ी के पीछे रहेंगे, लेकिन पीछे रहने से बच नहीं पाएंगे और यहाँ पर ग्रेनेड तो चार्ज करा ही जाएगा। जेडीए के ग्रेनेड आते ही होंगे, वो ग्रेनेड आते गए, लेकिन ग्रेनेड जहां पर जाके पड़ी उस जगह से पहले ही खिलाड़ी जा चुके थे। अब अननोन गाड़ी से उतरे तो है, लेकिन कैट वो अपने गाड़ी लेकर के बिल्कुल अनिश्चित है, क्योंकि यहाँ पर उसकी गाड़ी अगर थोड़ी देर के लिए अटक जाएगी या फिर फंस जाएगी तो ट्रेस नॉक के शिकार वो हो सकते हैं। तो कैट जल्द से जल्द पीछे आने की तैयारी है। मैं देखो, एक सेकंड के लिए नजरिया मिला था टीम डीआरएस को और एक ही सेकंड में उनकी हालत बहुत खराब करा दिया गया। और एफए में अब उनकी बारी आएगी स्लैक को रोकने के लिए। एक तरफ से टीम रेकलेस बचने की कोशिश कर रहे थे डीआरएस गेमिंग की नजरिया से, लेकिन दूसरी तरफ हो जाके टीम एफएमई की तरफ फंस गई। यहाँ पर जहां भी जा रहा है वो वहीं से फंस रहा है। फिर जेडीआई पंडा को फिनिश करेंगे, स्लैक की नॉक की चाहत है टीम डीआरएस गेमिंग को भी, और 18 फिनिश लेने के साथ अब 40 पॉइंट तो क्रॉस ओवर कर चुका है टीम डीआरएस गेमिंग। 41 पॉइंट बन चुका है टीम डीआरएस की। यूजीविल स्पिरिट्स, उनको देखो तो टीम एफजी के साथ वो फाइट करते हुए दिखाई देती है, लेकिन यूजीविल स्पिरिट्स कौन से एफजी के साथ फाइट कर रहे थे वो वही वही मुझे पता लगाना है, लेकिन पता लगाएंगे बाद में। ये 5वें नंबर जोन की नए शिफ्ट आने ही वाले हैं और टीम टाइम स्पोर्ट तब तक उनकी टाइम खत्म हो गई और वो टाटा बाय बाय करके लॉबी में वापस पहुंच गए। फिर टीम डीआरएस गेमिंग के पास 19 एलिमिनेशंस देख पाओगे आप, 19 फ्रीकिंग एलिमिनेशंस। इस बार तो डीआरएस गेमिंग सीरियस बन गए। तो चलो हम भी सीरियस बन जाते हैं, आप भी सीरियस बन जाओ। सीरियसली हमें लाइक कर दो और 600 की लाइक हमें चाहिए। और अगर आपने अभी तक हमारी गॉड्स गैंग परिवार में सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलरली कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। साइक्लोन ने मॉर्बिड को देख चुके हैं और मॉर्बिड के ऊपर ऐसे स्पिरिट डाला साइक्लोन ने कि मॉर्बिड नॉकआउट होते जाएगा, लेकिन किलर वाइटी ने और नॉक निकाला और साइक्लोन ने जो दूसरी खिलाड़ी थे सामी उनको यहाँ पर फिनिश करा। फिर 21 एलिमिनेशन पॉइंट के साथ टीम डीआरएस गेमिंग सीधा चिकन डिनर के लिए आगे बढ़ेंगे। उन्हें चिकन डिनर चाहिए भी नहीं, क्योंकि चिकन डिनर के बिना ही ज्यादा पॉइंट तो सिक्योर कर चुके हैं। मोर देन 20 प्लस पॉइंट, मतलब 21 एलिमिनेशन पॉइंट्स मैन। और अगर टॉप 4 में भी फिनिश हो जाते हैं, जो नामुमकिन है, फिर भी अगर फिनिश हो जाते हैं, कुछ क्लासेस बन जाए, तो यहाँ पर फिर भी टीम डीआरएस को 25 पॉइंट तो मिलेंगे ही। अब टीम आगे आएंगे और किलर वाइटी को फिनिश करा जाएगा। वीटीएक्स यहाँ पर एक गेम चेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जेडीआई को पता चलेगा कि वीटीआर कहाँ पर, और वेंट्रॉक्स स्पोर्ट को जेडीआई ने फिनिश करा। साइक्लोन के हाथों से स्लैक खत्म होते गए और ये 23 नंबर फिनिशेस टीम डीआरएस के पास। चलो ये गेम बहुत अच्छा चल रहा है टीम डीआरएस गेमिंग के लिए, लेकिन अब बात करा जाए सामने वाली टीम की तो सीधी सी बात है, टीम डीआरएस गेमिंग टीम रेकलेस को रखना नहीं चाहते और टीम रेकलेस के पास के पहुंचना चाहते तो पहुंच गए। और ये पहुंचने से क्या होता है, साइक्लोन पहला नॉक निकलते हैं, लेकिन कैट संभाल लेने की कोशिश करते हैं और साइक्लोन को नॉक करने के साथ साथ फिनिश भी करने की कोशिश करते हैं कैट, और सफल भी हो जाते हैं। फिर टीम रेकलेस एक अकेला खिलाड़ी कैट के साथ कितना समय यहाँ पर बच पाएंगे वही हम देखेंगे। अब कैट के लिए 2 अलग अलग एंगल्स है, जिस भी एंगल पे वो जाए वहीं पे मिलेगा टीम डीआरएस गेमिंग। आप जहाँ पे जाओ वहीं पे आपको डीआरएस मिलेगी, डीआरएस मिलेगी और डीआरएस मिलेगी, ये बात लिख लो। फिर टीम एफए में उनको अगर आप देखो तो ईस्ट मिड से आते हैं, और अगर आप यहाँ पर आके नाइट कोई भी इंटरप्ट कर देते हैं तो थर्ड पार्टी बन सकती थी, लेकिन थर्ड पार्टी से पहले ही एग्जांपल ने वो किल सिक्योर कर लिया। टीम रेकलेस नहीं बचे, टॉप 3 फिनिश करना पड़ा 25 एलिमिनेशन पॉइंट के साथ। टीम डीआरएस गेमिंग अब चिकन डिनर के चाहत में नाइट स्पॉटेड हो चुके हैं। नाइट के ऊपर सीधे एग्जांपल्स की स्प्रे और वो हेड भी कनेक्ट हो गए थे और नाइट थोड़ी देर के लिए बच गए थे, लेकिन और नहीं बचेंगे। एग्जांपल्स